जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है दुष्टों को विनाश कैसा किया जाएगा। सवाल एक, परमेश्वर का चरित्र कैसा है। यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर का चरित्र प्रेम है। सवाल 2, क्या कोई नाश हो परमेश्वर चाहता है। दूसरी पतरस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जिसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। सवाल 3, पापियों के लिए परमेश्वर क्या है। इब्रानियों 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पापियों के लिए परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सवाल 4, पापियों को अंत में क्या किया जाएगा। मलाकी 4:1-3। देखो, वह धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब जब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पापियों को अंततः जला दिया जाएगा या राख में बदल दिया जाएगा। सवाल 5, क्या दुष्ट लोग कहीं पर होंगे। भजन संहिता 37:10। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। दुष्ट लोग और कहीं नहीं होंगे। सवाल 6, दुष्ट लोग क्या हो जाएंगे। भजन संहिता 37:20। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नाश होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे। सवाल 7, क्या दुष्ट लोग कहीं पाए जाएंगे। भजन संहिता 37:36। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। तो दुष्ट लोग कहीं नहीं पाए जाएंगे। सवाल 8, दुष्टों का सजा कितने समय तक के लिए होगा। मत्ती 25:46। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दुष्टों का सजा अनंत समय के लिए होगा। ध्यान दे, इसका अर्थ यह है कि उनका सजा जब तक कि उन्हें पूरी तरह से भस्म नहीं कर देती, तब तक उनका सजा होगी। इसी को अनंत दंड कहा गया है। सवाल 9, अनंत दंड का उदाहरण और कहाँ हम पाते हैं। यहूदा 7। जिस रीति से सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सदम और गमोरा अनंत सजा के उदाहरण है और अनंत आग का उदाहरण है। ये शहर आज मृत सागर की एक हिस्से के नीचे खंडहर में पड़ा है। सवाल 10, सदम और गमोरा शहर क्या हो गए। दूसरी पतरस 2:6। और सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। सदोम और गमोरा के शहरों को राख में बदल दिया गया था। सवाल 11, आग को कब तक बुझाया नहीं जा सकता। मत्ती 3:11-12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आग को तब तक बुझाया नहीं जा सकता जब तक कि वह ब्रह्मांड से पाप को पूरी तरह से मिटाने का अपना काम पूरा नहीं कर लेती। सवाल 12, यरूशलेम का क्या हो गया था। यिर्मयाह 17:19-27। यरूशलेम एक अनियंत्रित आग से नष्ट हो गया। यह तब तक जला जब तक कि वह पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हुआ, और यह मानव हाथ से कभी नहीं नियंत्रित हो सकता था,
लेकिन यरूशलेम आज तक नहीं जल रहा है। सवाल 13, दुष्ट लोग युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, इसका अर्थ क्या है? प्रकाशित वाक्य 20:10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। दुष्ट युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। युगानुयुग का अर्थ अनंत विहीन रहने का मतलब नहीं है, बल्कि इसका शाब्दिक अनुवाद युग का अंत तक है। सवाल 14, एक दास से क्या उदाहरण लिया जा सकता? निर्गमन 21:6। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार की कीवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतरी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। एक दास जब तक जीवित रहता है तब तक ही अपने मालिक का सेवा कर सकता है। सवाल 15, हन्ना और शमूएल से क्या उदाहरण लिया जा सकता है? शमूएल 1:22 और 28। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुख दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को धन्यवाद किया। हन्ना शमूएल को परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए सौंप दिया। इसका अर्थात जब तक वह जीवित रहता तब तक वह सेवा करता रहेगा। सवाल 16, क्या नरक अभी जल रहा है? दूसरी पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। दुष्ट दूत और सब दुष्ट लोग न्याय का दिन तक के लिए रखे गए हैं। नरक आज नहीं जल रहा है। सवाल 17, दुष्टों को कैसे नष्ट किया जाएगा? प्रकाशित वाक्य 20:9। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र नगर और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आग उतरेगी और दुष्टों को नष्ट करेगी। वे संपूर्ण तौर से नष्ट हो जाएंगे। सवाल 18, शैतान का क्या होगा? यिजकेल 28:17-18। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैं तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। शैतान भी आग से जलकर खाक बन जाएगा। सवाल 19, आग क्या बुझाने लायक होगा? यशायाह 47:14। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तपने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। आग अपने आप से जलेगा, इसके लिए कोई कोयले या ईंधन की जरूरत नहीं है। सवाल 20, दुष्ट लोग का क्या हाल होगा? ओबद्याह 16। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी और ऐसी हो जाएंगी जिससे कभी हुई ही नहीं। दुष्ट लोग का ऐसा होगा जैसा कि वे और थे ही नहीं। सवाल 21, पुरानी दुनिया का क्या होगा और परमेश्वर क्या सृष्टि करेगा? दूसरी पत्रस 3:12-13। और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पुरानी दुनिया लुप्त हो जाएंगी और परमेश्वर एक नई आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा।